हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्य भाग का चैप्टर 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आपको स्वयं को रीड करना है और जो आपने टेबल बना रखी है उसमें इसे व्यवस्थित तरीके से लिखना है और मुख्य मुख्य सेंटेंस पर आपको अंडरलाइन करनी है और इनकी जो ये 3 मुख्य रचनाएं हैं इसको आपको ढंग से देखना है। और इनमें जो ये कठिन शब्द है, जैसे इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अक्षय यानी मतलब जो कभी खत्म न हो, कभी समाप्त न हो। लोक रंजक मतलब प्रसन्न करने वाला रूप। उसके बाद आता है सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। शीर्ष यानी सबसे ऊपर और अष्टछाप यानी 8 श्रेष्ठ। जैसे टॉप 10 होता है वैसे 8 श्रेष्ठ कवियों में सबसे ऊपर वाले कवि हैं। और सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये 2 पंक्तियां कही, मैं उसका अर्थ आपको बताती हूँ। सुर सुर तुलसी ससी उड़ंगन केशव दास, अब के कवि खग्योत्सम जह तह करत प्रकाश। यहाँ पे सुर सुर में यमक अलंकार है, क्योंकि एक सुर का मतलब होता है सूरदास और दूसरे सुर का मतलब हुआ सूर्य, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। और सम यानी समान यानी तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जो है वो सूर्य है, तुलसीदास जो है वो चंद्रमा है और केशवदास जो है वो तारे के समान है। अब के कवि खग्योत, और जो आजकल के कवि हैं वो जुगनू की तरह यहाँ वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये सूरदास सूर्य के समान चमक रहे हैं, तुलसीदास चंद्रमा की तरह चांदनी बिखेर रहे हैं और केशवदास तारे के समान उड़ रहा है। लेकिन जो बाकी कवि है वो केवल जुगनू की तरह इधर उधर केवल प्रकाश ही कर रहे हैं। और ये जो अष्टछाप लिखा हुआ है, अष्टछाप यानी 8 श्रेष्ठ कवि, तो वल्लभाचार्य के पुत्र ने 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के शिष्य विठल दास के शिष्य हैं। तो ये देखो, पहला है कुमनदास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद और चौथा कृष्णदास, 5वां गोविंद स्वामी, 6ठा नंददास, 7 छित्तर स्वामी और 8वां चतुर्भुज दास। तो 1 2 3 4 ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 5 6 7 8 ये विठल दास के शिष्य हैं। विठल दास वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। तो उस अष्टछाप कवियों में सूरदास शीर्ष स्थान पर है, अर्थात सेकंड स्थान पर। अब इस पाठ में सुर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। सूरदास जी की मुख्य रचना सुर सागर, और उस सुर सागर में भी जो भ्रमर गीत उन्होंने लिखा है उसमें से उन्होंने 6 पद आपकी पुस्तक में लिए हैं। श्री कृष्ण ने वीरा वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। इन पदों में इन्हीं चीजों का वर्णन है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। निर्गुण ब्रह्मा यानी कि जो ब्रह्मा दिखाई नहीं देता, ऐसे ब्रह्मा का एवं योग का उपदेश दिया। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियां भ्रमर के बहाने यानी उस भंवरे को संकेत करके उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। मतलब उद्धव जो है गोपियों को जो योग संदेश देता है वो योग संदेश उनको कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। यहाँ पर काजल की कोठरी एक लुकोक्ति हुई है, प्रयुक्त हुई है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा यानी उनकी जानकारी जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना
आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए, मतलब दुखदायी बन गए। तो ये जितने भी उनके पद है, उन सभी पदों में इन चीजों का वर्णन किया गया है। इनका प्रथम पद देखिए। सबसे पहले आप इनमें ये लिख लीजिए, शैली व्यंग्यात्मक है क्योंकि गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती है। गुण माधुर्य, भाषा ब्रज भाषा है, और शब्द शक्ति लक्षणा भी है और व्यंजना भी है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है तो लक्षणा शब्द शक्ति भी है। और वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से दूर है और उनके वियोग में वो जिस तरह से बेचैन है, उन चीजों का वर्णन है। तो अब आप देखिए इसका सबसे पहला पद, इसका संदर्भ देख लीजिए आप। सबसे पहले तो प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से अवतरित है। संदर्भ सभी के लिए एक समान है। और इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने योग मार्ग को ग्रहण करने में असमर्थता दिखाते हुए प्रेम प्रकट कर रही है उन गोपियों का वर्णन किया है। तो अब देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो है वो उद्धव को कहती है कि हमारे हरि जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर हारिल की लकड़ी मुहावरा भी है और यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो तोते के समान होता है, हरे कलर का, और वो अपने पाँव में एक लकड़ी पकड़े रखता है। किसी भी परिस्थिति में वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो गोपियां यही बात उद्धव को कह रही है कि हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने श्री कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से अपने हृदय में उनको पकड़ रखा है, कसकर पकड़ रखा है। हम उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ने वाले नहीं है। गोपियां ये सारी बातें उद्धव को कह रही है। उद्धव जो उनके लिए निर्गुण ब्रह्मा का संदेश लेकर आया है। जागत सोवत सपन सोतुक, काना काना जकरी। हम जागते सोते रात दिन सपने में, सोतुक यानी साक्षात, साक्षात श्री कृष्ण के नाम की काना काना की माला ही फेरते रहते, मतलब उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। काना काना यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुनत ही जाग जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककड़ी। वो कहती है कि हे उद्धव, जो तुमने ये हमें योग संदेश दिया है निर्गुण ब्रह्मा का, ये सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अली, अली यानी होता है भंवरा, और यहाँ पर भंवरे का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, व्याधि यानी झंझट, बीमारी, तुम ये कैसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जो हमने न कभी देखी न कभी सुनी, इसके बारे में हमने कभी कुछ सुना भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है इस बीमारी के बारे में, और न हमें इसका इलाज पता है। यह तो सुर तीने ले दीजे जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ने उद्धव से स्पष्ट कह दिया कि यह निर्गुण ब्रह्मा और ये योग साधना तो तुम उन लोगों को ले जाकर दो, उन लोगों को सिखाओ जिनके मन चक्री के समान अस्थिर है, अर्थात भ्रमित होते रहते हैं। उन लोगों को ले जाकर इस योग संदेश को सुनाओ। हमारा मन तो स्थिर है और श्री कृष्ण में लगा हुआ है।